होली के अगले दिन धौलपुर पुलिस ने शनिवार सुबह पुलिस लाइन में जमकर होली खेली। पुलिस लाइन में खेली गई होली के दौरान एसपी सुमित मीणा के साथ जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जमकर डांस किया। शुक्रवार शाम को तीर्थराज मचकुंड पर भी हल्ला बोल टीम द्वारा भी होली कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पुलिस लाइन में शनिवार सुबह हुई होली के दौरान एसपी सुमित मीणा ने अपनी पत्नी के साथ पुलिस लाइन में जमकर सभी जवानों को गुलाल व रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद कलेक्टर श्रीनिधि बीटी भी पुलिस लाइन पहुंचे, जहां कलेक्टर और एसपी ने लोकगीतों पर जमकर डांस किया। एसपी और कलेक्टर के साथ पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने भी जमकर डांस किया। पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से होली खेली। होली को लेकर पुलिस लाइन में नगर परिषद की ओर से पानी की फुहारों का इंतजाम किया गया था, जहां गर्मी के चलते डांस कर रहे पुलिसकर्मियों पर पानी की फुहारें छोड़ी गईं। पुलिस लाइन में आयोजित होली के कार्यक्रम के दौरान सभी थाना प्रभारी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीओ मौजूद रहे, जिन्होंने एसपी और कलेक्टर के साथ जमकर ठुमके लगाए। पुलिस कर्मियों ने किया होली का बहिष्कार। एक और जहां पुलिस लाइन में एसपी और कलेक्टर के साथ कुछ पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली, तो वहीं धौलपुर में ज्यादातर थानों पर होली का बहिष्कार किया गया। पुलिसकर्मी 3600 रेट पे और डीपीसी लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने होली का बहिष्कार किया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कोतवाली थाना इलाके में आमपुरा रोड पर एक निजी गार्डन के सामने युवक सोनू खरे का शव मिला। शव मिलने के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस को लोगों ने सूचना दी। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। परिजनों का आरोप था कि मृतक की हत्या कर शव को गार्डन के सामने फेंक दिया है। परिजन पुलिस से लगातार मांग कर रहे थे कि गार्डन संचालक पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद जांच में जो भी साक्ष्य आएंगे उसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा। इसी को लेकर मृतक के परिजन भीम आर्मी सहित कई दलित संगठनों ने एमएस रोड कलेक्टर बंगला पर जाम कर दिया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश सरकार की नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के अपर कलेक्टर और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजन और जनप्रतिनिधियों को काफ़ी समझाइश दी गई, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। इसके बाद प्रशासन और पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया और जाम खुलवाने वाले परिजनों और नेताओं ने जमकर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के दौरान भीम आर्मी और मृतक के परिजनों को पुलिस ने पकड़कर थाने भिजवाया। हालांकि चक्का जाम के दौरान कई एम्बुलेंसें हैं एमएस रोड पर घंटे तक फंसी रहीं। लाठीचार्ज के दौरान एक तो पुलिसकर्मी को भी चोटें आई है। अपर कलेक्टर सीवी प्रसाद का कहना है कि जिले में आए दिन छोटी छोटी घटनाओं पर चक्के जाम जैसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और सारी हदें तो इन लोगों ने जब पार करने की। जिला प्रशासन के जिले के मुखिया कलेक्टर निवास को घेराव किया। अपर कलेक्टर का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद जाँच रिपोर्ट में जो भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को लगातार आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन वह कलेक्टर निवास पर चक्का जाम किए हुए थे। नहीं माने तब हल्का लाठी चार्ज किया गया है और कई आंदोलनकारी परिजनों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया। खरे नाम का व्यक्ति था, जिसकी गोदावरी गार्डन के सामने संदिग्ध अवस्था में उसकी बॉडी मिली गई थी। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हमने कलेक्टर साहब का घेरा किया, पुलिस प्रशासन ने बात किया है। हमारा जो दोषी है, जिसमें आरोपी कोई यादव करके है, जो गोदावरी गार्डन का मालिक बताया जा रहा है, उसने अपने गोदावरी गार्डन की वीडियो डिलीट की गई है और उसने बाकी सबूत ही मिटाए गए हैं। तो सबूत के आधार पर उसके खिलाफ कायमी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। पुलिस प्रशासन ऐसा ना किया गया, इसके लिए कलेक्टर बंगला का घेराव किया गया है, लग गया है। बाकी एमएस रोड का जाम करने का हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। बाकी अधिकारी हैं, कलेक्टर से नीचे भी अधिकारी रहते हैं, एसडीएम महोदय होंगे, एसडीओपी होंगे, एसपी सर होंगे, सब लोग आके करें इन चीजों को। नहीं, पीएम नहीं होगा, अभी यहाँ बैठे हैं, जरूरत पड़ी तो हम एमएस रोड और हाईवे को जाम करने का काम करेंगे। रात को 14 तारीख की घटना है। सोनू खरे है, जिसकी गोदावरी गार्डन में हत्या हो गई और उसको गार्डन से बाहर डाल दिया गया। जब गार्डन में पुलिस वालों द्वारा सूचना मिली तो गए, लेकिन उसमें जो कैमरे लगे हुए थे, जितने भी कैमरे लगे हुए थे, उस कैमरे के जो भी मटेरियल था वो सारा फुटेज डिलीट कर दिए गए। इसके बाद फिर उसमें जो गाड़ियां रखी थी अंदर, जो 2 गाड़ियां थी, उसकी चाबी जो पुलिस प्रशासन खुद लेके आया
और गार्डन को भी लॉक करके आया, लेकिन उसके बाद लॉक करने के बाद उन गाड़ियों को कैसे इन्होंने निकाला, किस मंशा से निकाला, तो इसमें सीधा सीधा संदेह गार्डन संचालक के ऊपर है कि गार्डन संचालक ने कहीं न कहीं इस हत्या में उसका पूरा पूरा हाथ है। उसके बाद सामने आता नहीं, जो भी होगा वो पीएम जब होगा, अगर शराब पिया होगा तो वो भी आ जाएगा। हमारी बात को हमने कल से प्रशासन हमें अनुशासन देना है कि हम आपकी एफआईआर कर देंगे और सुबह तक हर हालत में जो भी आरोपी उनका ट्रेस करके बता देंगे। लेकिन अभी 21 घंटे 22 घंटे हो गए, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई, ना ही किसी भी अपराधी को अभी पकड़ा गया। तो हमारी मांग आज ये है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कि जब तक हमारी एफआईआर नहीं हो जाती, अभी तुम्हारा पुलिस प्रशासन नहीं, कलेक्टर बंगला के यहाँ घेराव है, अगर हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम फिर कलेक्टर और एसपी दोनों बंगलों के साथ बैठेंगे, चाहे 2 दिन हो जाए या 3 दिन हो जाए, लेकिन जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी अभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पहले एमएस रोड भी एमएस हमारे लोग निकल के आए थे, जो तो पुलिस प्रशासन का झूठा आरोप है कि एमएस रोड घुरी गई। हमारे लोग कभी एमएस रोड नहीं गिरते, वहां से निकलते हुए आए तो जाम तो लग ही जाता है। मांगे कोई ऐसी जस्टिफाइड मांगे नहीं थी भाई। पोस्टमार्टम होगा, जो मृतक है पोस्टमार्टम में सारी बातें आएंगी, उसके बाद नियमानुसार सारी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई जिद पर किन्हीं का बंगला घेर लेना, वो भी जिला प्रशासन के मुखिया हैं, उनका बंगला घेर लेना, तो ये प्रशासन किसी को कानून अपने हाथ में लेने नहीं दे सकता है। इसलिए बलपूर्वक हल्का बल प्रयोग किया गया और उन्हें यहाँ से हटाया गया। काफी समझाइश के बाद जब वो नहीं माने तो ये करना पड़ा। घटना सामने ना आपके नहीं, बिल्कुल देखिए, समझाने का बहुत प्रयास किया गया है। कानून जो भी हाथ में लेगा प्रशासन सख्ती से निपटेगा, ये आगे के लिए भी कहा जा रहा है। 2 से 3 घंटे तक कलेक्टर बंगला का घेराव कर रखा था, इसलिए उनको समझाने का प्रयास किया गया, नहीं माने तो मुझे बल प्रयोग करना पड़ा। और आगे यदि ऐसा हुआ तो आगे और कड़े बल का प्रयोग किया जाएगा। विधायक रोहित वोरा ने शनिवार को राजाखेड़ा क्षेत्र का दौरा किया। विधानसभा क्षेत्र के गांव एदलपुर, शकतपुर, रावतपुरा, बिरौंदा में ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों की विधायक वोरा ने जानकारी ली। विधायक वोरा ने किसानों से मुलाकात कर उनके साथ खेतों में पहुंचकर खराब फसलों का जायजा लिया। ओलावृष्टि के कारण खेतों में पकी हुई खड़ी गेहूं और सरसों की फसलें खराब हो गईं, जिससे उनकी मेहनत और उम्मीद ध्वस्त हो गई। विधायक वोरा ने उच्च अधिकारियों से बात की और फसल का जल्द से जल्द गिरदावरी कराने की बात कही। किसानों की खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा मिले। विधायक वोरा ने किसानों से कहा कि इस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं और किसानों के न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजस्थान सरकार से मांग की कि किसानों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए। पूरी बेल्ट ले लो, एक का खेत पे ले लो, एक गिरदावरी तो आपकी करी हुई है, आपको तो सिर्फ नाम लिखना है और उसमें दिखाना है कि 100% परसेंटेज ही तो करना है और तो कुछ करना नहीं। तो वो करके और इस कहानी को ख़त्म करा दो, 4-5 दिन में इस कहानी को ख़त्म करा दो, क्योंकि जिससे पैसा भी आ जाए। और ये चेक कर लेना, वो कई बाबा वगैरह हैं, कईयों के अकाउंट नंबर आपसे शायद मैच नहीं करते हैं, तो वो अकाउंट नंबर मंगा लो, इनसे पासबुक मंगा लो, पासबुक से एक अकाउंट नंबर लिख के चेक करके फ़ोटो डाल के। धौलपुर जिले के शहपुर कस्बे के सीमावर्ती गांव राजा का नगला में नेशनल हाईवे संख्या 123 पर बाईपास के पास अनियंत्रित गति से कार ड्राइव कर रहे चालक ने बाइक सवार दंपत्ति को उसके 2 छोटे बच्चों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बाइक को रौंदते हुए सड़क किनारे झोंपड़ी में संचालित दुकान के अंदर घुस गई। हादसे के बाद कार चालक पीछे से आ रही बाइक पर बैठकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस एवं एम्बुलेंस को सूचना दी गई। सूचना पर थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायल दंपत्ति और उसके बच्चों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बाइक सवार को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घायल पत्नी और दोनों बच्चों को जिला अस्पताल से रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार जगनेर थाना इलाके के गांव जलालपुर निवासी जयवीर जाटव पत्नी रिंकी देवी और 2 छोटे छोटे बच्चे के साथ बाइक से अपनी ससुराल सूरजपुरा धौलपुर जा रहा था। तभी वह बाईपास से जाने की बजाय शहपुर कस्बे के अंदर जाने वाले मार्ग से निकलकर राजा का नगला में बड़ी बहन से मिलने जा रहा था। तभी अचानक तेज रफ्तार कार ने बाइक पर बैठे दंपत्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि जयवीर के सिर पर गंभीर चोट लगने से वह अचेत हो गया। उसकी पत्नी रिंकी और 2 साल की बेटी और 7 महीने का मासूम भी हादसे में घायल हो गए। हादसे की सूचना पुलिस को दिए जाने के बाद थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा, सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। उन्होंने घायलों को अस्पताल भिजवाकर मृतक की बाइक और टक्कर मारने वाली कार को कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है।
कार चालक घटना को अंजाम देकर तत्काल मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। एक कार और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें जयवीर सिंह सन और सुंदर सिंह जाटव निवासी जलालपुर जगनेर की मृत्यु हो गई है। उसकी पत्नी रिंकी और 2 बच्चे थे, वो साथ में घायल है, जिनकी दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। इनका इलाज चल रहा है घायलों का। कार चालक की क्या हालत है? कार चालक मौके पर मिला नहीं। वहाँ जो झोंपड़ी है उसको काफी नुकसान है और भी झोंपड़ी में एक्सीडेंट करके झोंपड़ी में घुस गई थी कार। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दंपत्ति को लेकर 108 एम्बुलेंस जिला अस्पताल पहुंची, जहां बाइक सवार पति को मृत घोषित करते हुए शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। वहीं पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। बाइक सवार पति पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर प्रमोद कुमार ने बताया कि बाइक पर सवार युवक मलखान निवासी कुशेड़ा थाना मनिया अपनी पत्नी ललतेश को उसके मायके दरियापुर से लेकर वापस लौट रहा था। बाइक से जा रही दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने सकतपुर गांव के पास टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने महिला के पति मलखान को मृत घोषित कर मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। हादसे के लेकर अस्पताल चौकी पुलिस ने महिला के पियर पक्ष को सूचना दी है, जिसके मुताबिक दोनों पति पत्नी होली खेलकर वापस घर जा रहे थे, जो रास्ते में हादसे का शिकार हुए हैं। वहीं मृतक केशव के पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बिलगवा गांव में शुक्रवार रात करंट लगने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान साप सिंह पुत्र बदन सिंह कुशवाहा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार साप सिंह की पत्नी और बेटियां धौलपुर में थी, जबकि वह अपने घर के बाहर खड़े थे। घर के पास लगे ट्रांसफार्मर के लोहे के पोल में अचानक करंट आ गया था, जिससे साप सिंह उसकी चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए। ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और शनिवार को पुलिस की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम कराया गया। बाड़ी शहर का 167वां वर्ष पुराना ऐतिहासिक बारहभाई मेला होली की दौज 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है। मेला आयोजन के प्रथम दिन पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर सतरंगी ध्वज की पूजा अर्चना के साथ स्थापना मेला अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इसके बाद शहर में ऐतिहासिक राधा कृष्ण की झांकी निकलेगी और फूलों की होली होगी। ऐसे में मेला आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आज होली की पड़वा पर मेला अध्यक्ष रामवीर पोसवाल के आवास पर बाबू महाराज मंदिर परिसर में मेला कमेटी और पदाधिकारियों के साथ मेले में सहयोग करने वाले शहर के गणमान्य नागरिकों और पत्रकार बंधुओं का स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर मेला अध्यक्ष रामवीर पोसवाल ने कहा कि यह हमारे शहर का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का सबसे पुराना मेला है, जो पुरखों से जुड़ा है। सन 1859 से शुरू हुए इस मेले को अब तक 5 पीढ़ियां देख चुकी हैं। ऐसे में इस धरोहर को संजो कर रखना जरूरी है। उन्होंने मौके पर मौजूद नागरिकों के साथ शहर के लोगों में से मेले के सहयोग करने की अपील की। बैठक के दौरान महामंत्री पवन चंसोरिया के साथ मेले की स्थापना के दौरान रविवार सुबह 10 बजे मेला कार्यालय पर आमंत्रण किया। शहरवासियों से भी मेला स्थापना में आने के लिए न्योता दिया गया। ध्वजारोहण के साथ में प्रारंभ किया जाएगा। मेले के अध्यक्ष रामवीर जी पोसवाल ध्वजारोहण करेंगे और वहीं पर जो कुछ व्यवस्था रहती है उनको तय किया जाएगा समस्त सदन के सामने। तो समस्त कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधार करके कार्यक्रम को सफल बनाएं। बाड़ी शहर में अवैध रूप से मकान की छतों पर विभिन्न मोबाइल कंपनियों के टावर लगाए गए हैं। इन टावरों को लेकर न तो स्थानीय प्रशासन ने कभी कोई एक्शन लिया है और न ही नगर पालिका द्वारा इस पर कोई ध्यान दिया गया है। हालात यहाँ तक खराब है कि नागरिकों की शिकायत पर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में धुलंडी के दिन शहर के व्यस्ततम पुराना बाजार में एक मकान की छत पर लगा ऐसा ही एक मोबाइल टावर सीधे बीच बाजार में भरभराकर जमीन पर गिर गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान बाजार में कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। 2 महिलाएं मंदिर जाते समय जरूर घटना में बाल बाल बच गई। पूरे मामले को लेकर अब बारहभाई मेला कमेटी को मेले के दौरान हादसे की आशंका सता रही है, क्योंकि मेला इसी मार्ग से निकलता है और मेले से एक दिन पहले इसी स्थान पर मेला बैठक होती है।
ऐसे में मेला कमेटी ने घटना को नज़रअंदाज नहीं करने और पूरे मामले में तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजघाट गांव में एक 36 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाने के एएसआई बहादुर सिंह ने बताया कि पवन पुत्र लीलाधर शर्मा ने मानसिक अवसाद के चलते अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हिंदूदूत आपसे अपील करता है कि अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में खुदकुशी का ख्याल आता है तो वे बेहद गंभीर है। तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1800233333 पर संपर्क करें और 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं। यह आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है, इसे ऐसे न गंवाएं। हमें सूचना मिली कि राज गार्डन मतलब कॉलोनी में लड़के ने सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंचे ही तो अंदर से कुंडी लगा करके लट्ठे पंखे से लटका हुआ दिखाई दिया, जिसको के बाद तोड़ करके और नीचे उतारा, उसको हॉस्पिटल लाया तो मृतक घोषित कर दिया। उसको मोर्चरी में लाकर करेगा। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम पवन पुत्र लीलाधर, जाति ब्राह्मण, उम्र 36 साल, निवासी राज गार्डन कॉलोनी, थाना कोतवाली। इसका पोस्टमार्टम करा करके आगे कार्रवाई की। धौलपुर जिले के वसई नवाब में शुक्रवार देर रात्रि को करंट हादसा हुआ। विद्युत करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे में होली के त्योहार की खुशियों के बीच घर में मातम पसर गया। कांस्टेबल सतेंद्र ने शव को कब्जे में लेकर वसई नवाब की मोर्चरी में रखवा दिया गया, जिसका शनिवार को पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव का परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक वसई नवाब के बिलिया में देर रात्रि यह पूरी घटना हुई है, जहां विद्युत करंट की चपेट में आने से हरिओम पुत्र कल्याण सिंह कुशवाहा उम्र करीब 37 साल की मौत हो गई है। सीएससी से रेफर कर देने के बाद जिला अस्पताल में व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। तभी एक लड़का और 4 बेटियों के पिता की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया गया है कि हरिओम कल्याण कुशवाहा का गोद लिया हुआ इकलौता बेटा था। कल्याण कुशवाहा के कोई संतान नहीं होने के चलते उसने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए अपने भाई ओम प्रकाश के बेटे हरिओम को गोद ले लिया था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वह झांसी में रहकर मजदूरी करता था। होली के त्यौहार पर वह 3 दिन पहले ही घर लौटा था। अचानक हरिओम की मौत से परिवार के लालन पालन का संकट गहरा गया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। पूरी घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। हरिओम सनौफ कल्याण, उम्र 40 साल, जाति कुशवाहा, निवासी बलैया खेड़ा, वसई नवाब की करंट लगने से घायल हुआ था, जिसे वसई नवाब हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ से रेफर किया धौलपुर ले गए। धौलपुर से भी हायर सेंटर आगरा रेफर किया था, लेकिन दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई और रात्रि में उनका सब सीएससी वसई नवाब पर रखवा दिया गया था। आज उनके परिजनों ने करंट लगने से मृत्यु होने की रिपोर्ट दी है, जिस पर पोस्टमार्टम करा के सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में होली के त्यौहार पर एक महिला का घर के अंदर फांसी के फंदा पर शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। शुक्रवार को खेतों पर काम करने गए पति ने देर शाम घर लौटकर पत्नी को फांसी के फंदे पर लटका देखा तो हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं घटना को लेकर पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। दहेज में 1 लाख की मांग पूरी नहीं करने पर ससुराली जनों के द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके शव को साड़ी से गले में फंदा लगाकर लटका देने का आरोप लगाया है। सीओ अनूप सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। हत्या या आत्महत्या दोनों ही पहलुओं पर जांच करते हुए थानाधिकारी हरेंद्र सिंह कार्रवाई में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक भागना गांव निवासी 25 वर्षीय महिला कल्लो पत्नी महेश कुमार कुशवाहा की मौत हुई है। महिला की मौत के बाद इकलौती मासूम बेटी के सिर से मां का साया उठ गया है।
घटना को लेकर मृतका के पिता सुरेश पुत्र वीरबल कुशवाहा निवासी बड़ापुरा टोटरी थाना कंचनपुर ने कोलारी थाने में बेटी के ससुराली जनों के खिलाफ दहेज की खातिर बेटी की हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। बताया गया है कि उनकी बेटी कल्लू 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। आरोप है कि तभी से ससुराली जन के द्वारा दहेज में 1 लाख की मांग करते हुए बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। पूर्व में भी बेटी के देवर मुन्नेश के द्वारा कट्टे से हत्या करने की कहकर दहेज की मांग के लिए धमकाया था। अभी शिकायत के बाद कोलारी पुलिस की ओर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मृतका के पिता सुरेश ने पुलिस में ससुराली जनों के खिलाफ दहेज की खातिर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। घटना को लेकर थानाधिकारी हरिंदर सिंह के द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले के बसई नवाब के नंदपुरा गांव में शनिवार को क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। मैदान के चारों ओर उड़ी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोलते हुए एक के बाद एक खिलाड़ी को काटकर करीब 10 जनों को घायल कर दिया, जिससे काफ़ी समय तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तभी करीब आधा दर्जन गंभीर घायलों को उपचार के लिए CHC बसई नवाब पर भर्ती कराया गया। सभी घायलों का डॉक्टर पिंकू खान की ओर से उपचार किया गया। बताया गया कि नंदपुरा गांव में होली के त्यौहार पर युवक क्रिकेट खेल रहे थे, तभी अचानक बॉल पेड़ पर बैठी मधुमक्खियों के छत्ते में जा लगी, जिससे मधुमक्खियों ने उड़ते हुए हमला बोल दिया है। इस दौरान युवक करणवीर, कृष्णा, ललित, नेहनू, सूरज, इंद्रजीत, अरुण, सचिन, आनंद, प्रदीप आदि घायल हुए हैं। धौलपुर जिले के बसई नवाब में सविता समाज के लोगों में झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों के लोगों ने अपने अपने बाहरी लोगों को बुला लिया। लाठी डंडे लेकर पहुंचे लोगों से काफ़ी समय तक तनाव की स्थिति देखी गई। सड़क और खेतों में एक दूसरे के पीछे भागते हुए लाठी डंडों से यहां मारपीट की गई है। सूचना पाकर कोलारी व बसई नवाब चौकी पुलिस यहां पहुंची है। उपद्रव कर रहे लोगों को खेतों में दौड़ाकर उनका पीछा कर करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि समाज की ओर से आयोजित बैठक के दौरान विवाद हुआ है। समाज के लोगों की ओर से बैठक में धर्मशाला निर्माण हेतु चर्चा की जा रही थी, तभी समाज के अध्यक्ष की मौजूदगी में कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहासुनी कर दी, जिससे मामला बिगड़ गया। तभी दोनों पक्षों के लोगों ने बाहरी लोगों को बुला लिया। लाठी डंडा लेकर आमने सामने हुए लोगों से स्थिति बिगड़ गई। बाजार की सड़कों व खेतों में लाठी डंडा लेकर एक दूसरे के पीछे भागते अफरा तफरी का माहौल हो गया। थाना अधिकारी हरिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे अब शांति का माहौल बना हुआ है।